तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। ठीक ना? तो बाबू आज हम फिर से आ चुके हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो 10th क्लास में हमेशा पूछा जाता है। हर साल के भांति इस साल भी पूछेगा और पूछता रहेगा। नहीं तो बाबू आज हम आए हैं दो समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक ना? क्योंकि बाबू हमको पता है कि इस दो समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कई मेथड है। जैसे पहला है विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणन विधि, ग्राफीय विधि, 4 विधि है। और हालांकि तुलनात्मक विधि, अनुपातकलन विधि, मैट्रिक्स विधि, वो सब आगे पढ़ना है। ठीक ना? तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं ग्राफीय विधि, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है। तो दो समीकरण को यानी दो समीकरण के दो चर रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे ग्राफीय विधि से क्या करते हैं, हल करते हैं। तो और सीखते हैं, एकदम बैठे रहो आराम से, दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बाबू एग्जाम में कुछ यूं रहेगी, समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब कि सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं है। जो रूल बता रहे हैं वही रूल से सारा का सारा बन जाएगा। तो आराम से बैठो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम पहला समीकरण को लेंगे। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, अच्छी बात है। और दूसरा का क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन में, ये पेपर में दिया रहेगा, ठीक ना, ये पेपर में दिया रहेगा। हम ना क्या करेंगे, जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे। नहीं, मजा आ जाएगा, देखो एकदम। अच्छा, तो समीकरण 1 से ध्यान देना, क्या करेंगे, समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 उठा लो, उसके बाद समीकरण 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब करना क्या है ना बाबू, कि आप यहां से कोई एक चर के मान निकालिए, या तो x निकालिए भैया, या तो y निकालिए, कोई एक चर का मान निकालना। पहली बात, सब में वही रूल लगेगा। एक अगर समझ गए तो जितना भी ग्राफ है सब आप समझ जाइएगा, तो घबराना नहीं है। देखो, तो यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बॉक्स लेते हैं, बॉक्स तो देखा है कौन वाला बॉक्स, हाँ, ये पार लेंगे, एक लकीर 2 लकीर, कम से कम तुमको 2 नंबर रखने के लिए बॉक्स पारना पड़ेगा। एक में x रखेंगे, एक में y रखेंगे। देखो कम से कम 2, अधिक से अधिक कितनों बॉक्स पार सकते हो, जैसे ऐसे भी पार सकते हैं, ऐसे भी पार सकते हैं, लेकिन इतना पारने की कोई जरूरत नहीं है। हम बाबू 2 के लिए बताते हैं, ठीक है। कम से कम आपको 2 गो रखना है बउआ, 2 बॉक्स पारना है, घबराना नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो बाई की जगह ना छोटा नंबर रख के देखना है। सबसे पहले छोटा छोटा नंबर रख लो। देखो ऐसे रखना, बाई की जगह कोई छोटा नंबर रखे अपने मन से, ठीक ना। बाई की जगह कुछ अपने मन से रखना, हालांकि जीरो रखने की कोशिश करना। तो पहले बाई की जगह हम लोग 0 रखते हैं, 0 से शुरुआत करना। तो जब बाई 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, तो x बराबर 2। फिर बाई की जगह 1 रखेंगे, तो देखो 2 में से 1 रखे तो 2 में से 1 गया, तो 2 में से 1 गया तो x के बराबर कितना, 1 आ गया। ये जो बॉक्स है इक्वेशन फर्स्ट वाला है। अच्छा, इसी प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं, अच्छा तो यहाँ देख लेते हैं समीकरण सेकेंड से यानी 2 से। तो 2 से देखते हैं, तो 2 हमारे पास कितना है, 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से कोई एक चर का मान निकाल लेते हैं। हम बार बार बता रहे हैं, एक चर का मान निकालने का मतलब क्या, एक चर का मान मतलब कोई एक चर का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे देखो यहां से या तो y का निकालो या तो x का निकालो, तो हम यहां से x का वैल्यू निकाल लिए, y को उधर भेज दिए, इन्हें माइनस में तो ले जाकर प्लस में। अब y की जगह क्या रख देते हैं, जैसे x है और ये y है, ये x है और ये y है। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते, क्या ले लेते बड़ा, जब जगह है ही तो, ठीक है। देखो जब जगह है तो जगह का यूज कर लो, का है
कोई रोक देगा? हो रोकेगा बवाल हो जाएगी। नहीं, हाँ ये एक्स है और ये वाई है। अगर हम यहाँ पे वाई के जगह 0 रखते हैं तो एक्स की जगह 5, वाई के जगह 0 तो 0 और 5 एक्स के जगह। अगर हम क्या रख देते हैं, अगर वाई की जगह 1 रखते हैं तो वाई की जगह 1 रखते हैं तो एक्स की जगह कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, वाई की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। आपको मन था तो वाई की जगह -2 रखते, -1 रखते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको ग्राफ लेना है। कैसे? जो देखो ये तो हो गया। अब हमको एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां से तो कहानी हो गई, तो अब हमको लेना है बाबू एक्सिस लेना है। कैसे? देखो ये एक्सिस इधर से लेना है, एक ये इधर, फिर वहां पे ऐसे करना है। ये ग्राफ लेना, देखो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस का है, एक्स डैश तुमको पता है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ये है ना, अच्छी बात है। देखो हाईएस्ट मान हमारे पास कितना है? 6 है, एक्स का 6 मान है। सपोज करो, जानते हो क्या करना, जो यहाँ अंक, यहाँ पे हमको पता है कि 0,0 होता है, पता है ना, 0,0। अच्छा, जो अंक पता रहेगा ना बाबू, वही अंक लेना। देखो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो एक्स का हाईएस्ट वैल्यू 6 ले लो, फिर एक्स का वैल्यू 5 है तो एक बगल में 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी ले लो। या ग्राफ पर 1 2 3 4 5 अंक भी अर्जित कर सकता है, नहीं तो जो अंक की हमको जरूरत है उतना ही ले लो, अच्छी बात है। फिर उसके बाद देखो एक का भी जरूरत है तो एक यहाँ पे होगा, सपोज करो एक यहाँ होगा। जितना जितना इसमें अंक दिख रहा है ना, सब यहाँ पे क्या कर लो, अंकित कर लो। अच्छा, बाई का भी वैल्यू लगता है एक ही है, बाई का वैल्यू 1 है और बाई का वैल्यू हाईएस्ट एक ही है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू 2 भी है, तो सपोज करो कि यहाँ पे 2 होगा। सपोज कर लेना है तुमको, सपोज करना है, क्योंकि गुरु जी 3 नहीं लिखे, 3 की आवश्यकता नहीं लिखे, तुमको मन है तो लिख लो, नहीं तुमको मन है तो लिख लो, जैसे तुमको मन है तो ऐसे भी लिख लो, इसको आगे बढ़ा दो, बता देते हैं। देखो तुमको मन है तो पूरा ऐसे कर लो, 2 3 4 और ये का 5 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में तो वैल्यू है नहीं, हमको पता है कि इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, एक्स होता है, एक डैश, इन्हें प्लस में बाई होता है, पता है ना, अच्छी बात है। अब देखना है क्या, ये वैल्यू को देखो, x2 है तब बाई कितना है? 0, x2 है बाई 0, तो यानी कि x एक्सिस पे बाई का मान 0, मतलब ये पॉइंट देखो, पहले ऐसे करो, बाई कितना? 0, तो बाई 0 यहाँ होगा। फिर x कितना जाना है? इसी बॉक्स में देखो, इसी बॉक्स में x कितना? 2, तो 2 किधर जाएंगे? x की जगह इधर 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 इधर, यानी एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, बस अब बात को समझना। अच्छा, फिर उसके बाद देखना है क्या कि x कितना? 1, तो x 1 है, तो देखो बाई भी लगले कितना है? x 1 है तो बाई भी कितना है? 1 है, तो इसके लगले जस्ट ऊपर ये वाला इधर से ई वाला आएगा और इधर से ई वाला आएगा, और जहां पे दोनों का मिलन होगा वही एक पॉइंट, तो एक पॉइंट ये मिला। अभी तो एक बॉक्स से जो पॉइंट मिला है, आप उस पॉइंट को स्केल रखिए और स्केल से ग्राफ पे बनाना है, ठीक ना। देखो यहां से ये बिंदु चिपका दिए, कैसे? x कितना था? x 2 था, अच्छा बाई 0 था, देखो x बाई 0 और x 2, और ऐसे भी x एक्सिस पे बाई का मान 0 होता, तो यही सामने हो जाता। लेकिन दूसरे बार में देखो x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1 है, अब बाई लगले ऊपर, अगर वही बाई नीचे माइनस में था तो ये नीचे आता, ठीक ना। अब ये दोनों को आप स्केल रखिए और यहां से आप इसको मिला लीजिए, ऐसे मिला लीजिए, ऐसे मिला लीजिए, और ये बन गया क्या? ये अभी एक लाइन खिंचाया है, और ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन का नाम भी लिख दो, पहला का है ना, तो पहला इक्वेशन का नाम ऐसे कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अच्छी बात है। पॉइंट का नाम लिखना है तो लिख भी सकता है, पॉइंट का नाम ना भी लिख सकता है, लेकिन लास्ट में पॉइंट का नाम लिख देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास और है, और ये सिंबल देना है, अच्छी बात है। ये इक्वेशन का मतलब ये पहले एक ग्राफ हुआ, एक इस मतलब एक लाइन जो है इस बॉक्स से निकलेगा, कैसे? x का वैल्यू 5 है, अब बाई 0,
तो यानी कि x 5 है, y 0, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट को ऐसे घेर लेंगे ग्राफ में। फिर x का वैल्यू कितना है, 6 है, तो x का वैल्यू अच्छा x का वैल्यू 6 है ना, तो एक काम करो, x का वैल्यू यहाँ पे 6 होगा कहीं पर, ठीक ना, यहाँ पे कहीं पर 6 होगा, तो x का वैल्यू 6 है तो y 1 है, तो x का वैल्यू 6 तो y 1, तो y 1 का सामने देखो ग्राफ पे तो करेगा, इसके सामने देखो, इसके सामने एक ये है ना, तो ये अगर ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, इसको आगे बढ़ा लेंगे, ऐसे 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 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो ग्राफ पे ना लाइन रहेगी, तो एक का लाइन जो होगा ये 6 से जस्ट ऊपर रहेगा, ग्राफ देखो अपना, अब बस वहां पर बिंदु को क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है, ठीक है। बात को समझो, तो एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, ठीक ना, एक पॉइंट ये मिला एक पॉइंट ये, मतलब इस वाले बॉक्स से 2 पॉइंट मिला और इस वाले बॉक्स से भी 2 पॉइंट मिला था, तो हर एक बॉक्स से तुमको 2 पॉइंट मिलेगा, अगर बॉक्स में अगर 2 गो जगह छोड़ रहा है तो जब एक बॉक्स से 2 गो पॉइंट मिला तो ये दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ऐसे मिला लेंगे, ऐसे मिला लेंगे, ऐसे और ये इधर की ओर चलते रहेगा, अपना ग्राफ पे रहेगा ऐसे, और ये भी इधर की ओर अपना चलते रह जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो बात समझना, ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन आया है वो किसका इक्वेशन है, देखो तो सेकंड वाला का, सेकंड ग्राफ का, यानी x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 5। पॉइंट का नाम भी लिख दो, कैसे, ये पॉइंट कितना था 1, 1, का, और ये पॉइंट कितना था 6, 1, मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1 था, ये कितना का था 0, 5, 0, और ये जो पॉइंट था ये वाला पॉइंट ये था 2, 0 था, ठीक है, 2, 0, हाँ ये पॉइंट, तो ये पॉइंट भी लिख दिए। तो यहाँ पे आपको एकदम साफ साफ ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक ना, तो बात को समझना है बाबू, ठीक ना। अच्छा अब बात यहाँ पे ये आई कि जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ कट मारता है ना, जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ कट मारता है, ठीक ना, वही पॉइंट का सलूशन होता है इन दोनों का। तो देखो यहाँ पे तो क्लियरिटी जना नहीं रहा है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि लगभग 3 पर होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ऐसे भी देखो कैलकुलेशन करके देखो ये कैंसिल कर जाएगा तो 2 और ये कितना 6, यानी जाएगा तो 3, लेकिन y का वैल्यू इधर पता नहीं है, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, 3 यहाँ पे रख देते हैं, तो 3 उधर जाएगा तो -1, यानी कि -1 होगा, -1। आप अगर ग्राफ पर खींचिएगा ना इसको, इसी को आप ग्राफ पे अगर खींचिएगा तो होगा क्या बाबू कि इधर जो -1 है, ये वाला जो है -1 है, ये -1 है, और ये कितना ये 3 वाला, ये 3 वाला, तो जहां पे कट करता है ना वही तुम्हारा सोल्यूशन होता है। तो इसका x और y का जो वैल्यू होगा, x बराबर कितना 3 और y बराबर -1, हम यहां से निकाल के भी देखो, दोनों को बिलोपी में से कटेगा तो कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना, तो बचेगा 2x, तो 2x और इधर ये दोनों सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर चुके हैं, ये दोनों ऐड होगा तो कितना 7 दशमलव में आएगा, यानी कि 3 दशमलव कितना, क्योंकि जब ये दोनों ऐड, ये दोनों को ये तो कैंसिल कर जाएगा 2 और ये 7 या 3.5, यानी x का वैल्यू कितना 3.5 आएगा, और 3.5 को अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये 1.5 आएगा, कैसे 3.5 को यहाँ पे रखेंगे, ग्राफ पे क्लियर दिख जाएगा, ठीक ना, तो प्लस y इज इक्वल टू कितना 2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाकर 2 माइनस 3.5, यानी y बराबर कितना -1.5, यानी कि ये वाला वैल्यू आएगा -1.5, ठीक है। तो ये ग्राफ पे क्लियर दिख जाएगा, तो इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा 3.5 और ये 1.5, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर था बाबू, ग्राफ को ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं ग्राफ वाला, ठीक ना। अच्छा तो आई होप कि बाबू ये ग्राफ समझ में आएगा, हर बार हम लोग को क्या करना है, ऐसे ही क्या करना है, ग्राफ को लेना है, ठीक ना। चलो एक और भी देख सकते हैं, ऐसे करके हम लोग को खींचना है, ठीक ना। चलो एक और देख लेते हैं, ठीक ना, इसको मिटा लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक और ग्राफ देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक ना, इसको मिटा लेते हैं। चलो एक और ग्राफ देख लो,
वो भी आसान ही होगा। नहीं, सारा का सारा ऐसी होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे, कोई भी ग्राफ रहेगा तो हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे। और ये 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, तो इसलिए इसको आराम से देखना है, सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। देखो फिर से हम बना के कोशिश करते हैं। एक और ग्राफ इक्वेशन लेते हैं, यानी कि एक समीकरण और हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। चलो और उसको हल करते हैं ग्राफ विधि से। नहीं तो देखो तो बाबू क्या है जो हम देखो बताते हैं। तो सपोज करो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 समीकरण 1 है, और 2x प्लस 3y कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। अब ये दोनों को ग्राफ से हल करना है, y बराबर 2, इक्वेशन सेकेंड। डायरेक्ट हम लोग ले लिए, ये दोनों का ग्राफ खींचना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, कोई यहां से कोई एक चर का मान निकालो, या तो x का निकालो या तो y का। तो चलो हम लोग x का निकाल लेते हैं, 5 माइनस 2y, कोई एक का वैल्यू निकालो, कोई एक चर का निकालना है। तो हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं? x का। अब यहां से बॉक्स पारना है, क्या पारना है? बॉक्स पारना है। ये बॉक्स पर आ गया है, इसमें x इसमें y। तो देखो हम बताए थे कि 0 से शुरुआत करना, तो 0 से भी शुरुआत करना, 2 भी रख सकता है, y की जगह 2 भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। y की जगह जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा? x की जगह 1, कैसे? 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो कितना? 1, यानी x का वैल्यू कितना? 1। अच्छा आप यहाँ पे 1 भी रख दीजिए, जब 1 रखिएगा यहाँ पे y की जगह 1 तो 3 आएगा इस समीकरण 1 के लिए। देखो फिर समीकरण देखो तो समीकरण, रुक जाओ गड़बड़ा जाता है। देखो समीकरण सेकेंड कितना है? ये, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहां से y बराबर कितना? 2 माइनस 2x। अब फिर से बॉक्स ले लो, तो जब हम बॉक्स लेंगे बाबू तो क्या होगा? देखो तो यहां से बॉक्स ऐसे ले लो, तो ये x और ये y है, तो x की जगह 0 रख देते हैं, कुछ भी रख दो, लेकिन ध्यान में रखना जो भी हम लोग वैल्यू रखेंगे ना तो छोटा छोटा है, बड़ा भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ पे ऐसा आसानी होता है, ग्राफ पर आसानी होता है। ग्राफ हमेशा एग्जाम में आएगा तो गौर करके देखना। तो ये 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखते तो ये 0 यानी 2 हो जाएगा, y की जगह 2। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 1 रखते ही 0 हो जाएगा। अच्छी बात है, ये इक्वेशन सेकेंड वाला के लिए बॉक्स है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? ग्राफ खींचते हैं। तो ये क्या है? देखो तो ये x है, ये x है, और ये y है, और ये y डैश है, और ये x डैश है। देखो आपको मन है तो क्या करिए, आप ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 3, ऊपर में 1 2 3, क्योंकि 3 से ज्यादा कोई है नहीं, और निगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, निगेटिव मतलब माइनस में कोई नहीं है, तो एक आध को दिखा भी सकता है, ना भी दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ग्राफ पे अपना आराम से, x बराबर 1 तब y के वैल्यू 2, यानी x 1 तब y 2, तो इसी का सामने देखो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे जहां पे है ऐसे ग्राफ पर रहेगा अभी, और x के सामने ये देखो, ये जहां पे टकराया गाड़ी वहां पर पॉइंट मिलेगा। देखो ना कैसे तुम्हारा ग्राफ में ये चिन्ह दिया रहेगा, अभी तो हम ग्राफ पे नहीं बता रहे हैं। तो 1 के सामने एकदम जाना है ग्राफ पे, और ये 2 के सामने ये पॉइंट एगो मिल गई, तो ये पॉइंट को ऐसे घेरा लगा लो। फिर x बराबर 3, तो x बराबर 3, अब y की जगह कितना? देखो तो 1, तब y की जगह 1 कौन? इसके सामने ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला। अभी दोनों पॉइंट को क्या करना है? मीट करना, मिलाना है, ऐसे ग्राफ से अपना करना आराम से। रुक जाओ, क्या करना है?
आप इसको क्या कीजिए, मिला लीजिए ऐसे, और ये ऐसे जाएगा और ये चलते जाएगा ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। अच्छा एक काम करो, इसको इक्वेशन का क्या नाम था, इस इक्वेशन का अगर नाम देखें हम तो कितना था, x + 2y = 5। पहला इक्वेशन था कि नहीं। इक्वेशन का नाम भी लिख देते हैं, पॉइंट का भी नाम लिख देंगे लास्ट में, जो भी पॉइंट है ना बाबू, ये पॉइंट का भी नाम लिख देंगे। x = 0 तो y की वैल्यू 2, यानी x = 0 तो y की वैल्यू 2, x = 0 तो y की वैल्यू 2, यानी x का वैल्यू 0 होगा तो y = 2, तो यानी यहाँ पे होगा, देखो 0 0 यहाँ होता है, 0,0 यहाँ होता है, तो x का वैल्यू कितना है 0, तो 0 यहाँ होगा। अब y लगले कितना, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 2 है, तो 2 कहाँ भाग जाएगा ऊपर, यानी ये पॉइंट ये मिला। फिर x = 1, तो x = 1 कौन है ये, अब y का वैल्यू 0, तो यानी कि ये पॉइंट ये मिल जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करो, मीट करवा लेते हैं, मिला लेते हैं ऐसे ऐसे, ग्राफ पे अपना स्केल से लग के मिला लेना ऐसे, ठीक है। हम यहाँ पे केवल प्रोसेस समझा रहे हैं, ये हो गया, अच्छी बात है। अच्छा पॉइंट लिखना तो लिख लो क्या, देखो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसका, 2x + y = 2, ये वाला इक्वेशन। अब पॉइंट का नाम लिखना है, तो ये पॉइंट किसका है, ये 1,2 है, 1,2 ऐसे ग्राफ में आराम से लिख देना एग्जाम में। फिर ये 3,1 है, फिर ये 1,0 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो है 0,2, ठीक ना। ये सारा पॉइंट को यहाँ पे क्या कर दिए, दिखा दिए, ठीक ना। तो ये बाबू ग्राफ का फंडा था, सारा ग्राफ इसी प्रकार का बनेगा, ठीक ना। हम बाबू अभी एग्जाम के लिए हम लोग 10th पढ़ा रहे हैं, फिर हम 11th क्योंकि हम 11th को चला रहे थे लेक्चर, ठीक ना। तो हम अभी जो एग्जाम 10th क्लास का चल रहा है, तो हम VVI बाबू इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही बता रहे हैं। अगर हम सिलेबस चालू करेंगे तो पूरा डिटेल इसके बारे में, सारा चीज़ के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी एग्जाम है 2024 का, तो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, हाँ ठीक ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो नेक्स्ट मतलब टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो अगर वीडियो को लाइक भी कर दो, और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, एकदम नए दोस्तों में शेयर करो, ठीक ना। तो बाबू वीडियो